राष्ट्रीयता 3 तत्वों से मिलकर बनता है। उसका पहला तत्व है भूमि। भूमि के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ प्रतिवर्ष आते हैं, अपने अमूल्य जल से इसे क्या है सींचते हैं। हमारे नव युवकों के मन में, हृदय में नई चेतना भरनी चाहिए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं साहित्य गौरव से, जो आपकी प्रथम पीयूसी की जो हिंदी साहित्य वैभव है, इसके गद्य भाग से जो आपके लिए 9वां पाठ राष्ट्र का स्वरूप, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। इससे पहले जो इस पाठ के लेखक निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दूंगी। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म 1904 में लखनऊ में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि आदि। इनकी मृत्यु 1967 में हुई। पहले इस पाठ के बारे में संक्षिप्त में हम जानेंगे। प्रस्तुत जो निबंध है वो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है: भूमि, जन, संस्कृति। और भूमि को माता, स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का जो संबंध है वो संबंध आवश्यक है। उसके साथ साथ संस्कृति के विषय में लेखक ने मार्मिक विचार क्या है यहाँ पर प्रकट किए हैं। विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता से भली भांति परिचय कराने के लिए इस निबंध का चयन किया गया है। तो पाठ आपका इस प्रकार है: राष्ट्रीयता 3 तत्वों से मिलकर बनता है। उसका पहला तत्व है भूमि। तो आज हम पहले भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि पर बसने वाले जन और उसकी संस्कृति से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। भूमि का जो निर्माण है वो देवताओं ने किया है। ये अनंत काल से है। इस भूमि के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भूमि के बारे में हम जितना जानेंगे, उसके स्वरूप के बारे में, उतना ही राष्ट्रीय भावना हमारे में क्या है बढ़ती जाएगी, वो बलवती होती जाएगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। जो राष्ट्रीयता भूमि के साथ नहीं जुड़ती वो निर्मूल्य है। राष्ट्रीयता की भावनाएं, उसकी जड़ें जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीयता क्या है यानी बलवान, शक्तिशाली होती जाएगी और उतना ही राष्ट्रीयता का अंकुर पल्लवित होता जाएगा। इसीलिए पृथ्वी के प्रति जानकारी प्राप्त करना, उसके सौंदर्य के बारे में गहरा अध्ययन करना अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी के साथ जो वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी के साथ जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके प्रति प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। गांव और शहरों में इस प्रकार के अध्ययन के लिए हमें केंद्र बनना चाहिए। पृथ्वी की सौंदर्यता
उसके उपयोग और महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा धर्म है, हमारा आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से संबंधित छोटी हो या बड़ी, जो भी पृथ्वी से संबंधित वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके प्रति प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। भूमि के पूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा अवश्य कर्तव्य भी है। उदाहरण के लिए, भूमि के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ प्रतिवर्ष आते हैं, अपने अमूल्य जल से इसे सींचते हैं। हमारे अध्ययन के अंतर्गत आनी चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपट जब खुलेंगे, तब जो सैकड़ों हजारों वर्ष से जो हमारे ज्ञान में, यानी हमारे पृथ्वी के प्रति जो हमारे अज्ञान है, अंधकार के समान जो अज्ञान है, वो दूर हो सकेगा। तभी जीवन के क्षेत्र में एक नया उजाला वहाँ पर प्रकाशमय होगा। धरती माता के कोख में, उसके गर्भ में, भारत माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है, इसीलिए वो वसुधरा कहलाती है। दिन रात बहने वाली नदियां जो हैं वो पहाड़ों और पत्थरों को पीस पीस कर नाना प्रकार की मिट्टी से भूमि के देह को सजाया है। इसके अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी के गर्भ से मिलने वाले पत्थरों से शिल्पियों ने नाना प्रकार से उसे सजाकर उसका अलंकार किया है। ये निधि है, ये अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक भी है। पृथ्वी के कोख से जो मिले हुए पत्थरों से शिल्पियों ने नाना प्रकार से उसे सजाया है। ये सौंदर्य के प्रतीक भी है। देश के नर नारियों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो छोटे पत्थरों ने भी योगदान दिया है, इस छोटे पत्थरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। ये बहुत ही आवश्यक भी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो वस्तुएं भरी पड़ी है और जो विशाल समुद्र है, उसके तल में जो जलचर है, रत्न है, रत्न राशि है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है, हमारा कर्तव्य भी है। जो अनमोल राशियां हैं, रत्न राशियां जो समुद्र के तल में हैं, उसके बारे में हमारे नव युवकों के मन में, हृदय में नई चेतना भरनी चाहिए और इसके प्रति वो जानने के इच्छुक हो जाए, ऐसी प्रेरणा हमें उनको देनी चाहिए। और सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि धरती के कोख में जो पलने वाली वस्तु हैं, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करें। और ये हमारा कर्तव्य भी कहलाता है। ये हमारा कर्तव्य भी है कि पृथ्वी के बारे में हम बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त करें और नव युवकों को प्रेरित करें कि वो भी इसका अनुसंधान करें और नव युवकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करें। हमारे भूमि की जो सौंदर्यता है, उपयोगिता है, जो महिमा है, उसके बारे में उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। ये उनको जिज्ञासा जब हम उत्पन्न करेंगे, वे भी इस भूमि के अध्ययन कार्य को कर सकते हैं। ये अध्ययन कार्य करने के लिए उनको उन्मुख करना ये हमारा परम कर्तव्य है। साथ ही साथ विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर एक नया टाट खड़ा करना चाहिए। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह से करना चाहिए। ये परिश्रम के द्वारा ही हो सकता है। परिश्रम से ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कार्य में परिश्रम की आवश्यकता है। हमारा ये ध्येय हो कि जो राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, वो इस कार्य को पीछे ना डालें
सभी इस कार्य करने में आगे बढ़े। ये हमारा ध्येय भी हो कि वो भी इस कार्य को आगे ले जाए और इस कार्य को करे। ये हमारी विचारधारा भी हो और हमारा ये एम भी हो कि वो भी इस कार्य में क्या है, सहयोग दे, हाथ बढ़ाए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समय पर इसका रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समय रूप मंडल को प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको क्या है, जो राष्ट्र के स्वरूप के जो 3 तत्व हैं उनमें से भूमि के बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में जन और यहाँ की संस्कृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।